जम्मू कश्मीर की तारीख का आज एक अहम दिन है। कई दहाइयों बाद टेटवाल कुपवाड़ा में शारदा मंदिर को खोल दिया गया। तवील अरसे के बाद मंदिर खुलने से अकीदतमंद खुश है। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में बड़ी तादाद में अकीदतमंद मकामी लोग और दीगर मौजूद थे। वजीर दाखिला अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा भी इस प्रोग्राम से जुड़े। अपने खिताब में अमित शाह ने मंदिर खुलने पर पूरी टीम को मुबारकबाद दी। वहीं शाह ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन ने लोगों को वापस गंगा जमनी तहजीब की तरफ लाया है। शाह ने एलजी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने यूटी में मोदी हुकूमत की स्कीमों को बेहतर तरीके से नाफिज कराया है और सरमायाकारी लाने में अहम किरदार अदा किया है। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो शांति प्रस्तापित हुई है, इसने घाटी को और जम्मू को फिर से एक बार अपनी पुरानी परंपराओं की ओर, पुरानी सभ्यता की ओर, गंगा जमनी तहजीब की ओर ले जाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार ने संस्कृति के पुनरुद्धार सहित जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में पहल की है। इसके तहत 123 चिन्हित स्थानों का व्यवस्थित रूप से जीर्णोद्धार और उनकी मरम्मत का काम चल रहा है। मोदी जी की सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है, वो प्रशंसनीय है। सारी फ्लैगशिप योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, स्मार्ट सिटी, पोषण अभियान, मातृवंदना योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ढेर सारी योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी के नेतृत्व में सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर में औद्योगिक निवेश को लाने में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। मैं इस सब के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन और उसके मुखिया उपराज्यपाल महोदय को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। पहली बार 7 दहाइयों के बाद पहली बार बजी घंटी, क्या कहेंगे, कितने खुश हैं आप कि 7 दहाइयों के बाद पहली बार बजी घंटी? तो आप पहले मैं आपकी घंटी देखना चाहता हूं। पहले तो बहुत बहुत बधाई पहली नवरात्रा की और सभी कश्मीरियों को नवरे मुबारक। यहाँ पे जितनी भी अवाम है, विशेष तौर पे हमारे पूरे भारत से जितने भी श्रद्धालु आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐतिहासिक एक कदम है, ये पर आखिरी कदम नहीं है। हमारा लक्ष्य है जो हमारी शारदा पीठ नीलम घाटी में है, उसको खुलवाने की हमारा लक्ष्य। कम्युनिटी का दोनों तरफ से मजहबी राहदारी खोली जाए, रिलीजियस टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म। बार बार हमने ये स्लोगन उठाया है। एलओसी परमिट में एक तरमीम हो, उसमें जैसे हम लोग यहाँ से वहां जाते हैं, वहां के लोग यहाँ आते हैं, और रिश्तेदारी का उसमें जो उन्होंने एक राइडर लगा रखा है, उसको तोड़ना है। सब लोग फ्री मूवमेंट करें, सब लोग अपना जो है मजहबी राइट है, सबका अपना राइट टू पिलग्रिमेज, उसको उस पे हम कायम है। आज 75 साल बाद जो ये प्लॉट यहाँ पे मिला है, हमारा बेस कैंप हुआ करता था, यहाँ से छड़ी मुबारक निकलती थी शारदा पीठ के लिए। 56 किलोमीटर की दूरी पे हमारी शारदा पीठ है। हिस्टोरिकल डे है आज, यानी कि ये खाली मंदिर की नजर से ना देखा जाए। शारदा एक तहजीब है, एक तवारीख है, शारदा लिपि है, शारदा यूनिवर्सिटी है। इन सब चीजों पे हमारी कमेटी काम कर रही है और ये आज एक हिस्टोरिकल डे है। पाकिस्तान अपने मजलूम अजाइम से बाज नहीं आ रहा है। बीएसएफ ने एक बार फिर सरहद पर पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को नाकाम बना दिया। जम्मू के सांबा सेक्टर में हिंद पाक बैनुल-अक़वामी सरहद से हिंदुस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश करने वाले एक पाकिस्तानी ड्रोन पर बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन पर 15 से 20 राउंड फायर किए। सांबा सेक्टर की बीएसएफ चौकी चमलियाल में देर रात ड्रोन की नक्ल हरकत देखने के बाद बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन पर फायर किए, जिसके बाद बीएसएफ के कई आला हुकाम मौके पर पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। और इसके साथ ही बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने भी इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी की। सरहद पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात करके सरहद पर आने और जाने वाले हर शख्स की तलाशी ली जा रही है।
हम इस समय मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रामगढ़ सेक्टर में और यहाँ पर बीएसएफ जवानों की तरफ से पाकिस्तान की एक और ड्रोन वाली साजिश को नाकाम किया है। बीती रात की अगर बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से एक पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ की जो कोशिश थी उसको बीएसएफ ने नाकाम किया और तमाम उसके बाद अगर हम बात करें तो सुरक्षा बलों की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार बॉर्डर इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात है और तमाम बॉर्डर इलाके को खंगाला जा रहा है। और लगातार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की ये नापाक जो कोशिश है लगातार जारी है और बीएसएफ की तरफ से लगातार ऐसी पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम किया जाता है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की साफ जाहिर तौर पे दिखता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो सामने आ रही है। और पाकिस्तान अगर हम बात करें इस इलाके की तो ये सांबा सेक्टर काफ़ी संवेदनशील इलाका है जहाँ पाकिस्तान की तरफ से बार बार ड्रोन वाली कोशिश की जाती है और पाकिस्तान की ये मंशा रहती है कि ड्रोन के माध्यम से सरहद के पार हथियार और ड्रग्स भेजा जाए ताकि जम्मू कश्मीर के जो माहौल है उसको अशांत किया जाए, उसमें खलल डाला जाए। और इसी तरह अगर हम बात करें बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश ड्रोन वाली कोशिश की गई जिसको बीएसएफ ने जो है मुंह तोड़ जवाब देते हुए नाकाम किया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं शाम सुंदर। यूके में आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज और बरहमी की खबरें आती हैं। हाशिए पर पड़े पीओके अवाम इस्लामाबाद के तर्ज अमल पर परेशान है। ये बेजारी इतनी बढ़ गई है कि पीओके के एक लीडर सजाद अफजल ने इस्लामाबाद से क़तई ताल्लुक़ और अलहदगी की बात कही। उन्होंने इस्लामाबाद में एक आम खिताब में कहा कि पीओके के अवाम मदद के लिए दिल्ली को आवाज़ देने पर गौर कर रहे हैं। इस मुतबादल पर संजीदगी से अब गौर किया जा रहा है। हमारी एलओसी की उस तरफ चीजें अशियाए खुर्द इतनी सस्ती है कि जिससे हम अपने लोगों का पेट पाल सकते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं दोस्तों मादरत के साथ। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूं, बखुदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इसमें सोच रहे हैं। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? हम तो चाहते हैं कि इज्जत से एग्जिट कर लो। लद्दाख यूटी G20 इजलास के लिए तैयार है। इजलास के लिए तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। लद्दाख म्युनिसिपल कमेटी लेह के एग्जीक्यूटिव अफसर स्टेंजन रबग्यास ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि फरवरी के महीने से वो G20 इजलास के लिए कस्बे को खूबसूरत बनाने में मसरूफ़ अमल है। उन्होंने कहा कि G20 के पेश नज़र शहर को एक नई शक्ल दी जा रही है ताकि शहर को मज़ीद जाज़िबे नज़र बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मकामी फ़नकारों की जानिब से हवाई अड्डे के रास्ते की दीवारों पर आर्ट वर्क किया जा रहा है जो कि तमाम लोगों के लिए तवज्जो का मरकज़ है। जो तनेंगा खिरना लद्दाख से खिरना स्नो स्कल्पचर यानी काउंसिंग टीम नंग्यापो खिरना तने डेल तेमा मापो जिक्सों तने इका खिरना आजे Y20 प्री सबमिट खिरना अप्रैल ना छाचे जिनो तने तेफिया खिरना आजे ई दक्सा ई प्रोग्राम एंडी तने इंडस्ट्री तने सिक्पे का आजे खिरना पेंटिंग रेचुएन योत काव खिरना लद्दाख से चिपा चामशी लद्दाख से ना थोप से योत ते उन खिरना आजे चुन योत याले तने न्यापो आजे खिरना सेमशान गुन चामशी योत ते उन खिरना लद्दाख से ना चामशी सेमशान योत ते उन खिरना आजे चुन योत याले यू खिरना आजे खिरना यू खिरना MC लेस खिरना आजे यू चोचे सिपिया खिरना को खिरना सजेशन चुजाले तने यू खिरना माल डेमो रखजस पसंद आजे तने खो गाजा मौका तांस पसंद गाजा खिना यू चोचे सोयाले कि इस बार इंडिया G20 प्रेसिडेंट को होस्ट कर रही है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए अंडर द एजिस ऑफ G20 ले में Y20 प्री सबमिट जो होने जा रहा है अप्रैल के 26 तारीख से जो 28 तारीख को लेकर, तो इसी के चलते अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग एक्टिविटीज़ या कुछ प्रिपेयर्डनेस करने में जुटी है। और आज हम बात करेंगे म्यूनिसिपल कमेटी ले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजन रबकिस से, तो उनके डिपार्टमेंट के ओर से क्या क्या प्रिपेयर्डनेस चल रही है आने वाले जो प्री सबमिट को लेकर। तो सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपके जो MC के डिपार्टमेंट को लेकर जो प्रिपेयर्डनेस चल रही है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर। हाँ देखिए सर, अब जैसे कि G20 सबमिट अप्रैल में लेह में होने वाला है,
तो उसको लेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फरवरी स्टार्टिंग से ही हम लोग इसके प्रिपरेशन में जुड़े हैं। तो टाइम एंड अगेन डिफकॉम सर हो गए, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीसी सर, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़, तो सब ने हमने साइट विज़िट किया है। तो क्योंकि अब जो G20 के लिए जो डेलीगेट्स जो यहाँ पे आएंगे तो उनका जो एकोमोडेशन वो देखा जाए तो मोस्टली 2 होटल्स में है। तो ज़्यादा जो स्ट्रेच हमारा ले टाउन का जो रहेगा तो वो एयरपोर्ट से लेके मेन मार्केट और 2 होटल्स के बीच का रहेगा। तो इसमें हमें काफ़ी टाइम मिनट्स ऑफ द मीटिंग में भी ये डायरेक्शंस आई हैं कि कैसे टाउन एरिया को ब्यूटीफाई किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, ब्रिटिश हाई कमीशन से सिक्योरिटी हटाई गई है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह से भी सिक्योरिटी हटाई गई है। लंदन में तिरंगे की तौहीन का शाखसाना है ये। इंडियन हाई कमीशन में तोड़फोड़ की गई थी। खालिस्तानी हामियों की यह हरकत थी। आपको बता दें, खालिस्तानी हामियों ने लंदन में हिंदुस्तानी तिरंगे की तौहीन की थी और उसी का ये शाखसाना है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह से भी सिक्योरिटी हटा दी गई है। इंडियन हाई कमीशन में तोड़फोड़ की गई थी, तिरंगे की तौहीन की गई थी और ये सब खालिस्तानी हामियों की कारस्तानी। हमारे साथ शैलेंद्र, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ब्रिटिश हाई कमीशन पर से और कमिश्नर की रिहाइशगाह पर से भी सिक्योरिटी हटा दी गई है। शैलेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? शैलेंद्र से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तब तक आपको बता दें कि ये पूरा मामला लंदन में खालिस्तानी हामियों ने हिंदुस्तानी तिरंगे की तौहीन की, तोड़फोड़ की गई थी भारतीय हाई कमीशन की और उसका अब शाखसाना कि ब्रिटिश हाई कमीशन की सिक्योरिटी हटा दी गई है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह की भी सिक्योरिटी हटा दी गई थी और इस पूरे मामले को लेकर के पंजाब में भी बहुत ही सियासी उथल-पुथल चल रहा है। सिक्योरिटी अलर्ट पर है। वहीं इस वक्त की जो अहम खबर है वो दिल्ली से आपको बता रहे हैं। बरतानवी हाई कमीशन के दफ्तर की सिक्योरिटी हटा दी गई है। ये रिटेलिएशन में है जिस तरह से लंदन में खालिस्तानी हामियों ने तोड़फोड़ की थी हिंदुस्तानी हाई कमीशन के दफ्तर में। तो जिस तरह से ये सब मामला पेश आया लंदन में, उसको लेकर के जाहिर सी बात है हिंदुस्तानी गवर्नमेंट, भारतीय गवर्नमेंट काफ़ी बरहम है और इसी का शाखसाना है कि ब्रिटिश हाई कमीशन ऑफिसर की जो है सिक्योरिटी हटा दी गई है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर के रिहाइशगाह की भी सिक्योरिटी हटा दी गई है और जब से लंदन में ये मामला पेश आया तब से पंजाब में जिस तरह से सिक्योरिटी अलर्ट पर है, जिस तरह से खालिस्तानी हामियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अमृतपाल सिंह के खिलाफ जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है, बहुत ही तेज हो चुका है ये मामला। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी में भी आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। घरों में और देवी मंदिरों में कलश की स्थापना की गई है। नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज हिमालय की बेटी मां शील पुत्री की पूजा की जा रही है। यह ख्याल किया जाता है कि शील पुत्री की पूजा करने से एक मुनासिब दुल्हा मिलता है, अज़वाजी खुशी भी जिंदगी में आती है और उधर इस मौके पर जम्मू के मंदिरों में भी खासा रश और रौनक देखी जा रही है। माता वैष्णो देवी मंदिर समेत दीगर मंदिरों में अक़ीदतमंदों की भीड़ रहती है। इस हवाले से तमाम ज़रूरी इंतजामात किए गए हैं। नवरात्रि के दौरान भारी तादाद में अक़ीदतमंद कटरा में वाक़ माता वैष्णो देवी मंदिर का रुख करते हैं। नौ दिन तवील नवरात्रि त्यौहार के मौके पर सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने आज उधमपुर के मुख्तलिफ मंदिरों में पूजा की। टी मोरा उधमपुर के काली माता मंदिर में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने अमन और हम आहंगी के लिए प्रार्थना की।
आज हम सभी शहरवासियों और देशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और भगवान इनको सभी को खुशियां दे। और आज नवरात्रों की भी सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि सभी हमारे जो भाई हैं बहनें हैं वो खुश रहें, अपने घर खुशहाल रहें। और हम यही प्रार्थना माता से करते हैं। CCLHDC करगिल फिरोज अहमद खान ने लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज करगिल के हरदास में मुनक्किदा जश्न नवरोज की तकरीब में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर करगिल संतोष सुखदेव, पुलिस सुपरिटेंडेंट करगिल इनायत अली चौधरी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सफदर अली, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म आगा सईद, काउंसलर चौलिस्कम्बो अल्ताफ हुसैन, पद्मश्री अवार्ड याफ्ता आखून असगर अली और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। फिरोज अहमद ने कहा कि इस जश्न के साथ ज़रई सरगर्मियां भी शुरू होती हैं। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो अपनी नस्ली शनाख्त को बरकरार रखें। उन्होंने तकरीब को कामयाब बनाने में ताउन करने पर और बल्ती एसोसिएशन के सकाफती ग्रुप को भी सराहा। हरदास गांव के सरपंच के मेमोरेंडम का जवाब देते हुए CEC ने तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का यकीन भी दिलाया। हेल्थ NGOs और स्पोर्ट्स पर्सन्स में सर्टिफिकेट्स और मोमेंटोज तकसीम किए गए। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी खुशी है। ईद होता है तो हम 3-4 दिन पहले इसको कोई रंग लगा के बहुत बढ़िया करके रखता है। फिर हम दावत करता है हमारे माँ बहनों को, पोता पोतों को, फिर हम इनको यही खिलाता है। ये जो फेस्टिवल यहाँ पे गुज़श्ता 2 सालों से किया जा रहा है, इससे आप लोगों को कितना फ़ायदा मिल पा रहा है? नहीं, इसमें हमको ये अच्छा फ़ायदा मिला कि हमारा एक कल्चर जो है ये बहुत आगे बढ़ा। आर्टिस्ट को बुलाया था, उन्होंने हमें अपने आप से मिलाया, यानी हमारे सकाफत को, हमारे जो सकाफत है बत्ती के, वो हमें फिर एक बार फिर से रवाई का। आज हमारे तमाम लोग हैं यहाँ पर, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब देख रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या थे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ही अच्छे ट्रेडिशनल फूड, ड्रेस सब कुछ निकाला है, आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। नवरोज़ की हर 10 में ही नहीं, पूरे बल्ती कम्युनिटी में जो इसकी अहमियत है अलग से। तो नवरोज़ को हम अपने कल्चर का, ट्रेडिशन का एक हिस्सा मानते हैं। और हम मेरे पीछे जो स्टोन कार्विंग करके जो बनाए हैं, ये हिरन जो बनाए हैं, ये हमारे बल्तियों की जैसे नेशनल एनिमल की तरह हम इसको कंसिडर करते हैं। इसलिए इस जानवर की आइबेक्स के ऊपर ही हमारे मैक्सिमम गाने हैं, बहुत से गाने हैं ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स। करगिल फॉरेस्ट डिवीजन की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के इश्तराक से मुनक्किदा आलमी यौम जंगलात की तकरीबात GDC द्रास में इख्तिताम पजीर हो गई। एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद मेहदी फाजली मेहमान खसूसी थे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर सोशल वेलफेयर LHDC ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। एक रैली का भी इनेकाद किया गया। रैली का मकसद लोगों को जंगलात की अहमियत के बारे में आगाही देना और जंगलात और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी पैदा करना था। EC मेहदी ने कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि इस तरह के प्रोग्रामों का न सिर्फ इनेकाद किया जाए बल्कि इसका मौजूदा तमाम मखलूक़ात के निसार के बारे में भी गहराई से मालूमात हासिल की जाए। मनाने का मकसद यही लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि जो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो प्लांट्स हो, वाइल्ड एनिमल हो या ग्लेशियर हो, वाटर बॉडीज़ हो, इनको कैसे बचाएं। हमारे जो वातावरण है, हमारे जो आसपास के माहौल है, इसको कैसे हम बचा के रखें, कैसे हम इसको साफ़ सुथरा रखें। तो इस से रिलेटेड हमने डिग्री कॉलेज द्रास को हमने चुना था। इस साल के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाने का जो लोकेशन है, पूरी दुनिया को ये
पूरी दुनिया के साथ जो द्रास में भी इस चीज़ को कि फॉरेस्ट को किस तरीके से जो है वो हमें जो है बचाना है, जो इन्वायरमेंट को हमें किस तरीके से बचाना है, इसके बारे में जो है हमारे यहाँ पर जो DFO कारगिल यहाँ पे आके अच्छी तरीके से बच्चों को भी समझाया और पूरे लोगों को इस चीज़ का बताया कि यहाँ पर जो है द्रास में किस किस्म के यहाँ पर प्लांटेशन वगैरह है और किस किस्म के मेडिकल के प्लांटेशन वगैरह बहुत सारे मौजूद हैं, जिसका हमें पूरी तरीके से हमारे द्रास की जो पब्लिक है इसको भूल चुकी है, क्योंकि कहीं सालों के बाद जो है आज पहली बार वो चीज़ हमारे पैरों के नीचे से निकलते जा रहा है। पहाड़ों में हम गए नहीं हैं काफ़ी सालों से, तो हमने पहाड़ों में इस चीज़ को जो है वो छोड़ दिया है, जो आज हमें दिखाया जा रहा है। ये तो हमारे लिए हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए जो हमारे मेडिसिन में लगती है वो सारी चीज़ें हमारी पहाड़ों में मौजूद हैं। हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग को, हवा को अगर आपने गंदा किया तो इससे न बनी नौ इंसान की तबाही बल्कि हर जानदार चीज़ की तबाही इसमें मुज़मिर है। इसको साफ रखना बनी नौ इंसान के लिए वाजिब है, फरीज़ा है। नवरोज़ से आलम तमाम बनी नौ इंसान को एक नया साल के आगाज़ होता है और हम एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।